हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो लोगों को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गिलगम उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? ये चेहोंग के लोग हैं, ये हमें पकड़ सकते हैं। जियांग अपने आप से सोचती है, क्या सच में ये चेहोंग है? फिर दोनों छिपकर जाने लगती है। तभी एक सिपाही आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? अगले सीन में दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाकर कहती है, मुझे बाहर निकालो, तुमने हमारा अपहरण किया है। गिलगम उसे शांत कराती है और कहती है, अब कुछ नहीं होने वाला, तुम चुप रहो। अन्य महिलाएं जियांग से कहती है, क्या हमारा यहाँ होना डिजर्व करता है? चुपचाप बैठ जाओ, वरना हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। जियांग वहाँ ताले और कैद की स्थिति को देखती है और पूछती है, क्या ये जोशियन है? गिलगम कहती है, मैंने कितनी बार कहा ये जोशियन काल है, लेकिन जियांग मानने को तैयार नहीं थी। वो फिर चिल्लाती है, हमें बाहर जाना है। सभी सिपाही उनके पास आते हैं और कई प्रयासों के बाद उनका मुंह बंद कर देते हैं। अब जियांग बैठकर याद करती है, मैं पहले कितनी खुश थी, मैंने प्रतियोगिता जीती, लेकिन मैं यहाँ कैसे फंस गई? मुझे वही लड़का मिला था जो खुद को राजा बता रहा था। क्या वो सच बोल रहा था? मैंने उसके सामने राजा की बातें की थी, जो बड़ा अत्याचारी था, लोगों की जमीनें छीनता था, शिकार करता था, लेकिन मैं तो उसी के सामने उसी की आलोचना कर रही थी। अब मेरा क्या होगा? तभी सिपाही उन्हें बाहर ले आते हैं। जियांग गिलगम से पूछती है, अब यहाँ क्या होने वाला है? गिलगम बताती है, सभी महिलाओं को 2 समूहों में बांटा जाएगा। जो युवा होगी उन्हें राजा के पास भेजा जाएगा। दूसरे समूह का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जियांग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा इयोन उससे पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियांग जवाब देती है, 27 साल। उसे दूसरे समूह में डाल दिया जाता है। अब गिलगम की बारी आती है। वो खुद को बूढ़ी दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं 28 साल की हूँ। उसे भी जियांग के समूह में डाल दिया जाता है। इयोन बाद में घोषणा करता है, जो युवा समूह है उन्हें राजा के पास जाना होगा। जल्दी चौहंग इंस्पेक्टर आने वाला है, वो तुम्हारा चयन करेगा। दूसरा समूह रसोई घर में जाकर खाना बनाने में मदद करेगा। अगले दृश्य में हम ली ह्योन और उनके सैनिकों को देखते हैं, जो अब भी दोनों लड़कियों की तलाश कर रहे थे। उन्हें जियांग के बालों का रबर और पैरों के निशान मिलते हैं। वो ली ह्योन को बताते हैं कि शायद उन्हें गवर्नर के कार्यालय में ले जाया गया है। ली ह्योन मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, चलो वहां चलते हैं।